गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर क्या करते थे हम लोग वहाँ पे, जब एक नंबर अपने ही नंबर को 2 टाइम करता था, 2 टाइम मल्टीप्लाई करता था, तो वहाँ पे ये स्क्वायर का होता था। ये क्यूब्स है, क्यूब्स हम लोग समझ रहे हैं 3। इट मीन्स कि जब एक नंबर अपने को 3 टाइम्स करेगा तो वहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वह क्यूब होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, 1 को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है, 1 इंटू 1। 2 को भी 3 टाइम्स कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग किसी नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं, जब किसी नंबर को हम लोग ब्रेक करते हैं तो वहाँ से क्यूब निकलता है। ठीक है। ये 2 को 3 टाइम कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आया। 3 को देख के 3 टाइम कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 4 फिर इसी तरह 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 जा 125। ऐसे 6 का भी आ रहा है, 6 36 इंटू 6 कर रहे हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ पे 36 इंटू 6 इजकल टू 216। तो ऐसे ही ये 10 तक आ रहा है। तो इसको तो आप लोग ऐसे समझिए कि इस क्यूब को तो अपने जहन में बैठा लीजिए कि ये क्यूब हमें कभी भूलना नहीं है कि यदि ये कहा जाए कि 9 का क्यूब क्या होगा तो हमारे ऐसा होना चाहिए कि 729 होता है। ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए, तभी आपका मैथ यहाँ से आसान हो जाएगा और जब आप चैप्टर को बनाएंगे तो वहाँ से इजीली बना पाएंगे। 10 का क्यूब क्या होगा तो ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए कि 10 का क्यूब 1000 होता है। लेकिन इसके बाद जब 11 to 20 का क्यूब आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। कि सपोज एक 15 है, 15 को तो हम लोगों को 3 टाइम करना है, तो 15 इंटू 15 पे पावर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं तो ये आता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन होते हैं कि एक नंबर है, ये 15 है, इसका क्यूब का फर्स्ट डिजिट क्या होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके चैप्टर में भी होगा कि 15 के क्यूब का फर्स्ट डिजिट क्या होगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट डिजिट नंबर ऑफ अ 15 क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे, ये एक ट्रिक है, इसको ऐसे समझिए कि 11 to 20 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो 11 का 1 डिजिट, 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है, तो 1 का जो क्यूब होगा वही 11 के क्यूब का पहला डिजिट होगा। क्लियर। ऐसे हम लोग 15 के डिजिट को के क्यूब के फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। 15 का यहाँ तो निकाल के रखी हुई हूँ मैं कि ये होता है, लेकिन 15 का पहला डिजिट 5 है, तो क्या 5 का क्यूब क्या होता है ये हमें लर्न है। तो 5 का क्यूब क्या होता है ये हमें लर्न है, 125 होता है 5 का क्यूब, देख लीजिए 125। तो ये जो फर्स्ट लेटर 5 है यही हमारा फर्स्ट डिजिट होगा। हम लोग 19 की बात कर लें, 19 का फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट है 9, और 9 का क्या होता था क्यूब, तो 729, देख लीजिए 729 होता था। तो ये फर्स्ट डिजिट जो 9 है यही हमारा फर्स्ट डिजिट होगा एक क्यूब का। जब एक नंबर का हम लोग क्यूब बनाएंगे और क्वेश्चन में रहेगा कि उसका फर्स्ट डिजिट निकालना है, तो उसका फर्स्ट डिजिट हम लोग यहाँ 1 to 10 हमें लर्न है और उसी आधार पे हम उसका फर्स्ट डिजिट लिख देंगे। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तब हो पाएगा जबकि आपको ये याद हो कि 1 to 10 का क्यूब क्या होता है। क्लियर है यहाँ से ये बात कि क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ 20 तक का। इससे आगे भी जब आप क्यूब बनाएंगे, कोई एक नंबर लेते हैं, सपोज कि 27 ही ले लेते हैं, तो देखिए 27 का क्यूब ले रहे हैं हम, फर्स्ट डिजिट है 7, तो 7 का क्यूब तो आपको लर्न है कि क्या होता है, तो 7 का क्यूब क्या होता था 343। तो ये 3 जो होगा यही इसका फर्स्ट लेटर होगा। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो यही आपका फर्स्ट लेटर जब रहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स
फिल करने के लिए फर्स्ट डिजिट को। तो यह फर्स्ट डिजिट आपका, चूँकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी आपका ये 3 होगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए एक दो चीज़ कि इवन क्यूब और ओड क्यूब क्या होता है। जब एक नंबर इवन नंबर होती है, हमें पता है इवन नंबर और ओड नंबर, जब एक नंबर इवन नंबर होगी तो उसका क्यूब भी ऑलवेज इवन होगा, इसको क्यूब करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक नंबर, सपोज कि हमारे पास नंबर है 8 हमारा इवन नंबर है, ठीक है। अब देखिए 8 को हम लोग को ये क्या देखना पड़ेगा कि 8 इंटू 8, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा फिर हम लोग समझेंगे कि ये नंबर हमारा इवन होगा या ये ओड होगा। 8 का होता है 572, आई थिंक यस 572 होता है 8 का। तो ये देखिए ये 2, इट मीन्स कि ये इवन नंबर है। तो इसे हमको इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन का क्यूब ऑलवेज इवन होगा और ओड का क्यूब ऑलवेज ओड होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यदि क्वेश्चन ऐसा रहे आपके पास में कि एक इवन नंबर का क्यूब क्या होता है, तो वह हमेशा इवन होता है, और एक ओड नंबर का क्यूब क्या होता है, तो वह हमेशा ओड होता है। अब चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। आपके चैप्टर में क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे कि हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 to 100। अभी तक हम लोग क्यूब की चर्चा किए थे, अब हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब हम लोग उस क्यूब को बोलेंगे जो कि 3 टाइम मल्टीप्लाई होने, एक नंबर जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा और उसका रिजल्ट जो आएगा डेट इज़ द परफेक्ट क्यूब। समझ रहे हैं। ऐसे यहाँ हम लोग समझेंगे। देखिए 1 to 100 का परफेक्ट क्यूब निकालना है। हमारा नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, या ये समझ रहे हैं। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 का क्यूब हो गया। तो देखिए 1 के बाद जो दूसरा परफेक्ट क्यूब होगा वह 8 होगा हमारा। बीच का जो हमारे पास में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर हो रही है बात। हमारे पास में नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले 1 का क्यूब किए तो वह 1 ही रह गया। उसके बाद में दूसरा नंबर 2 है, 2 का क्यूब किए तो 8 हुआ। बीच का जो ये नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं 2 के बाद हमारा 3 का क्यूब निकालते हैं। 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 8 के बाद जो परफेक्ट नंबर होगा वह क्या होगा हमारा, तो 27 होगा परफेक्ट नंबर। इससे पहले मैं भी बोली हूँ कि क्या होता है, जब एक क्यूब मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट लाता है वही उसका परफेक्ट क्यूब होता है, परफेक्ट नंबर होता है। क्लियर। ये 27, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26 तक का लेटर हमारा परफेक्ट नंबर या परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए हमारे पास में 3 के बाद 4 आता है नंबर। 4 का क्यूब निकालिए। 4 इंटू 4 इक्वल टू 216। अब 4 का क्यूब 200 ये होता है 16। इट मीन्स कि 27 के बाद हमारा परफेक्ट क्यूब, अरे 64 होगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 4 का क्यूब हो गया हमारे पास में 16। तो 27 के बाद जो अगला परफेक्ट क्यूब होगा वह क्या होगा, तो 64 होगा। बीच के डिजिट 28 टू इसके बिटवीन में जो है 28 टू 63, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। समझ में आई। अब चलिए 4 के बाद 5 को देखते हैं कि 5 का क्यूब क्या होता है। 5 इंटू 5 करते हैं। 5 5 25, 1 to 5। अब सबसे पहले देखेंगे ये तो 64 के बाद हमारा परफेक्ट क्यूब 125 बनाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि 1 to 100 बिटवीन, कि 1 से 100 के बीच में कितने सारे परफेक्ट नंबर होते हैं। 1 और 100 के बीच में 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 और 4। ओनली 4 परफेक्ट नंबर होता है 1 से 100 के बीच में।
बात समझ में आ रही है कि परफेक्ट नंबर हम लोग किसे बोलेंगे? जब एक नंबर अपना 3 टाइम मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट लाएगा डेट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। क्लियर है? तो ये 125 तो हमारा परफेक्ट नंबर 1 to 100 के बीच का नहीं है, लेकिन 64 के बाद यदि अगला परफेक्ट नंबर कोई होगा तो वो 125 ही होगा। क्लियर? अब इसके बाद देखिए कि आपके एक्सरसाइज में 4.A में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13 to 3 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द परफेक्ट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। अब ये कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या होगी कि जिसको इस नंबर में डाल देने पे वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, वह प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? एक नंबर को प्राइम फैक्टर मेथड से एक नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इट मीन्स एक नंबर को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग इससे पहले भी जानते हैं, एक नंबर को जब हम लोग ब्रेक करते हैं, जब उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो इस मेथड से चलिए, ये तो 2 से नहीं लग रहा है, या 3 से, 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा, अगेन 3 3 3 2 जा 3 7 जा, अगेन 3 3 3 1 4 2 7 हो गया। तो फिर 3 से ये 7। देखिए अब इसका हम लोग एक नंबर है जो हमारे पास में 3 2 3, इस नंबर का प्राइम फैक्टर क्या सब आया? वो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर है इस नंबर का। हम इस नंबर को ब्रेक किए तो ये आया। अब यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग क्यूब्स की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूब रूट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट को लेंगे। इस 3 नंबर को लिए तो 3 क्यूब 7 में 2 है, मतलब 7 एक नंबर ढूंढ रहा है। वो नंबर जो 7 ढूंढ रहा है वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसके प्रोडक्ट को जब हम लोग परफेक्ट क्यूब बनाएंगे तो डेट इज कॉल्ड 7। तो इसका आंसर 7 होगा। एक नंबर जो क्यूब नहीं बनेगा वही उसका परफेक्ट क्यूब होगा। इसी हिसाब से आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है इवोल्यूट करना है। यदि 1 है कि इवोल्यूट करना है 8 को 3 टाइम्स, तो 8 को 3 टाइम्स इवोल्यूट करके ये लिख देना है। इसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इवन ओड है एक में, तो इवन ओड जो करना है वो कर लेंगे। एक हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो 4/7 है। एक क्वेश्चन है 4/7 पर क्यूब। ये क्वेश्चन 4.1 से है। इसको हम लोग क्या करेंगे? तो ठीक वैसे ही करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो यही हमारा हो गया एक परफेक्ट नंबर। तो हम लोगों को इस चैप्टर में ऐसे ही बनाना। यदि एक क्यूब रूट्स देख लेते हैं, क्यूब रूट्स क्या होगा? तो सपोज एक नंबर ले लेते हैं। वह नंबर हम लोग क्या ले लें? 16 ले लेते हैं। 16 का हम लोगों को क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, देखिए 16 को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, मतलब 16 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से किए, 2 8 जा 16, फिर 2 2 4 जा 2 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 रूट है ये। अब रूट से बाहर हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग जानते हैं स्क्वायर में 2 को निकालते थे, यहाँ पे 3 वाले को निकालेंगे तो ये 3, तो 1 2 बाहर हो गया। समझ रहे हो बात? अब ये एक जो बच गया ना, ये 2 हो गया। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि क्या 16 एक परफेक्ट रूट है, क्यूब रूट है, तो हम लोग क्या होगा आंसर कि क्यूब रूट नहीं है। इसी तरह हम लोग इसका एक अगला देख सकते हैं 216। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। 2 1 0 8 2 5 4 2 7 3 3 जा 9 3 3। अब देखिए 216 का परफेक्ट क्यूब निकालते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3।
3 टाइम 2 है 1 2 बाहर, 3 टाइम 3 है 1 3 बाहर, 2 3 जा 6। तो अब यदि क्वेश्चन आएगा कि क्या 216 एक परफेक्ट क्यूब रूट है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब रूट। समझ में आ गई कि क्यूब कैसे निकालना है, क्यूब रूट्स कैसे निकालना है। इसी आधार पे अब आप लोग अपना एक्सरसाइज बनाइए। वेल, थैंक यू।